तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं आज फिर से टीडीएल के कॉन्सेप्ट की। हमारा तीसरा वीडियो आ चुका है। 2 वीडियो पहले ही मैं लॉन्च कर चुका हूं टीडीएल से रिलेटेड। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। आप लोग जाइए वो वीडियो जरूर वॉच करिए, क्योंकि यार आप वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप वीडियोस वॉच करेंगे। तो प्लीज वो वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, आपको आगे की जानकारी मैं जरूर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने यहाँ पर फिनिश की थी, आपको एक असाइनमेंट दिया था। इस असाइनमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के पास ये असाइनमेंट है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट से। आप देखिए ये मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं, अपना असाइनमेंट मैच कर सकते हैं। आप लोग देखें आपने सॉल्यूशन किया है तो आपके सामने मैं आंसर रख रहा हूं, आप लोग इस आंसर को मैच करिए अपने आंसर्स के साथ। देखिए दोस्तों यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को हैशटैग, ये मैंने पूरा का पूरा एग्जांपल लास्ट वीडियो में आपको समझा ही दिया था, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो तो मैं आपको इसे समझा दूंगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बिल्कुल सिमिलर और सेम एग्जांपल है। नाउ लेट्स सी, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीडीएल का ये सबसे डीप कॉन्सेप्ट है। और अगर ये समझ लेते हैं आप टीडीएल का कॉन्सेप्ट तो आपको टीडीएल का एक नेक्स्ट लेवल भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज टीडीएल के नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। और टीडीएल के नेक्स्ट लेवल पर समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट का आइडिया लेना होगा। और वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये फाइल। दोस्तों ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टीडीएल कई लेवल पर काम करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लेवल पर काम करते हैं, जिसे हम डेफिनेशन बोलते हैं। आप देख ही सकते हैं हमने डेफिनेशन लेवल पे काम किया था। उसके बाद हमने आइटम लेवल पर ऐड किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको डिस्प्ले मेन्यू दिखाई दिया था, मैंने डिस्प्ले भी बनाया था। ये एक्शन कीवर्ड होता है, इसे एक्शन कीवर्ड बोलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें रिपोर्ट, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, लेकिन आज इससे भी बताऊंगा। और रिपोर्ट क्या होता है, उसके अंदर फॉर्म आता है, फॉर्म के अंदर पार्ट आता है, पार्ट के अंदर आती है लाइन, लाइन के अंदर आती है फील्ड, फील्ड के अंदर आप अपना क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। अब चलिए दोस्तों इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर फॉर्म क्या होता है, लाइन क्या होती है, पार्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं टैली पर और इन चीजों के बारे में समझाता हूं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये है एक डे बुक। ये तो आप जानते ही हैं कि डे बुक ऐसी ही दिखाई देती है। अब आप दोस्तों ये जानते हैं कि इसका नाम क्या है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, डे बुक, ये आप जानते हैं। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है, डे बुक, और ये डे बुक फॉर्म है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, दिस इज द रिपोर्ट एंड रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले आता है फॉर्म। हर रिपोर्ट के अंदर कम से कम एक फॉर्म तो होगा ही होगा। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म, यानी कि आप कहें तो डे बुक आपका रिपोर्ट पार्ट है। अगर आप डे बुक पर क्लिक करते हैं तो दिस इज रिपोर्ट, ये रिपोर्ट ओपन हो जाती है और आपको रिपोर्ट ओपन होते ही मिलता है एक बहुत बड़ा फॉर्म। इस पूरी चीज को, पूरी स्क्रीन को हम लोग कहते हैं एक फॉर्म। ये एक फॉर्म खुल गया। अब फॉर्म पर कई सेक्शंस आते हैं। अगर बात करें, फॉर्म होता है अलग अलग पार्ट में। जैसे कि आप देखें तो फॉर्म का एक पार्ट है ये, उसके बाद फॉर्म का दूसरा पार्ट है ये, फॉर्म का तीसरा पार्ट है ये, फॉर्म का चौथा पार्ट है बॉटम में। अगर होता तो, अभी तो नहीं है, लेकिन फॉर्म में 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, दिस इज योर थर्ड पार्ट। आप देख सकते हैं बीच में एक लाइन लगी हुई है। अगर आप लोग नोटिस करें तो इनके बीच में एक लाइन लगी हुई है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉर्म, दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ फॉर्म एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट ऑफ फॉर्म। तो 3 पार्ट हैं इस फॉर्म के अंदर। अब दोस्तों पार्ट तो 3 हैं, लेकिन लाइनें कितनी हैं? अब पार्ट के अंदर लाइनें आती हैं तो कम से कम एक फॉर्म के अंदर एक पार्ट तो होना ही चाहिए। मतलब एक फॉर्म खुलेगा तो उसके अंदर कम से कम एक पार्ट तो होगा ही होगा। या तो देखिए एक पार्ट होगा या तो ये पार्ट होगा, लेकिन हर फॉर्म में एक पार्ट तो एटलीस्ट होगा ही होगा। लेकिन बात करें अगर पार्ट है तो लाइन भी होगी ही होगी। अगर पार्ट बना है, जैसे ये पार्ट बना है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पर लाइन भी है। आप देख सकते हैं डे बुक एक लाइन में लिखा है, और ये इसी लाइन में आप चेक करें तो इसी लाइन में 31 मार्च भी लिखा है। लेकिन आप देख सकते हैं एक लाइन एक्स्ट्रा भी छोड़ी हुई है। अगर कभी पीरियड 2 आ जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर आप लिखते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वो शिफ्ट होकर नीचे वाली लाइन में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लाइन कितनी है, इसमें लाइन 2 है। कहने का मतलब है पार्ट 1 है और लाइन 2 है। इसी तरीके से बात करें तो इस सेक्शन के अंदर, यानी दूसरे सेक्शन के अंदर बात करें तो इसके अंदर भी 2 लाइनें हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए एक फर्स्ट लाइन तो ये पूरी की पूरी है, लेकिन इसके नीचे दूसरी लाइन भी बनी हुई है। आप देख सकते हैं दिस इज द सेकेंड लाइन। तो कह सकते हैं इसमें भी आपकी 2 लाइन आ रही हैं। ओके,
दोस्तों ये होता है पार्ट्स के अंदर लाइंस का काम। और अभी देख सकते हैं डे बुक के अंदर जो एंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं ये भी आपकी कई सारी लाइनों की हैं। आप देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मतलब हर एक चीज क्या है, एक लाइन है। तो कहने का मतलब ये है बहुत सारी लाइनें हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब लाइन में होती है फील्ड, कम से कम एक फील्ड। तो आप देखें इस लाइन के अंदर एक फील्ड है। देखिए दोस्तों इस लाइन के अंदर एक फील्ड भी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देख लीजिए डेट एक फील्ड है, पर्टिकुलर एक फील्ड है, और वाउचर टाइप एक फील्ड है, वाउचर नंबर एक फील्ड है, डेबिट अमाउंट एक फील्ड है, क्रेडिट अमाउंट एक फील्ड है। यानी हर लाइन में कम से कम एक फील्ड तो होगी ही होगी। कहने का मतलब है अगर नीचे वाले सेक्शन में बात करें तो ये लाइन है और इसमें फील्ड है, एक डेट वाली फील्ड है, एक नाम वाली फील्ड है, एक पेमेंट वाली फील्ड है, एक वाउचर नंबर वाली फील्ड है, एक डेबिट अमाउंट लिखने वाली फील्ड है और एक और अमाउंट लिखने वाली फील्ड है। तो कहने का मतलब है हर एक लाइन के अंदर भी कई सारी फील्ड्स होती हैं। तो दोस्तों इन सबको मिलाकर बनता है एक प्रॉपर रिपोर्ट। तो टीडीएल के कंपोनेंट्स के अंदर बात करें तो यही सारी चीजें होती हैं। अगर आप लोग ध्यान से इसे फिर से देखें तो शायद आप लोगों को एनालाइज हो जाएगा कि एक रिपोर्ट के अंदर होता है एक फॉर्म, फॉर्म के अंदर होता है पार्ट, पार्ट के अंदर होती है लाइन, लाइन के अंदर होती है फील्ड और फील्ड के अंदर होती है वैल्यूज। आप देख सकते हैं कि आपको फील्ड के अंदर वैल्यूज दिखाई दे रही है। अब दोस्तों इनको भी ध्यान से समझ लीजिए कि भाई ये क्या होते हैं। आपको ये तो पता होगा दिस इज द एक्शन कीवर्ड, जिसे एक्शन कीवर्ड कहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक्शन कीवर्ड नहीं है, ये डेफिनेशन का टाइप है। और दोस्तों डेफिनेशन का टाइप ये है, एक्शन कीवर्ड ये है। लेकिन बात ये करें कि डेफिनेशन का टाइप ये है तो डेफिनेशन का नाम क्या है। दोस्तों ये नाम है, डेफिनेशन का टाइप ये है तो डेफिनेशन का नाम ये है। देखिए ये है डेफिनेशन का टाइप तो ये है डेफिनेशन का नाम, ये है डेफिनेशन का टाइप तो ये है डेफिनेशन का नाम। इसी तरीके से ये है डेफिनेशन का टाइप तो ये है डेफिनेशन का नाम। तो डेफिनेशन का टाइप तो फिक्स्ड है ना, लेकिन डेफिनेशन का नाम फिक्स्ड नहीं है, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अगर बात करें तो जब रिपोर्ट सेक्शन पूरा हो जाता है तो कोई भी चीज डेफिनेशन नहीं रह जाती, फिर उसके बाद रिपोर्ट एंड फॉर्म के बाद वो क्या बन जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। आप देख सकते हैं दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स एंड दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट मॉडिफायर, दीज आर कॉल्ड द फॉर्मूला, दीज आर कॉल्ड द सिंबल। काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है। दोस्तों मैं आपको बनाकर भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी देखते हैं ये बनती कैसे है। तो चलिए अब बात करते हैं टीडीएल पर आते हैं और इसको बनाकर देखते हैं कि कैसे ये प्रिपेयर होगी, किस तरह से ये बनेगी। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक नया फाइल ले लेते हैं और नए फाइल पर हम लोग कंट्रोल एन करते हैं और राइट करेंगे हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म टीडीएल। और इसमें हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें फॉर्म के अंदर रख सकते हैं। तो चलिए इसे सेव करते हैं और अब इसकी डेफिनेशन को राइट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहां पर डेफिनेशन। तो दोस्तों डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि मैं डेफिनेशन किसके अंदर लिख रहा हूं, तो ये आप जानते ही हैं कि मैं यहां पर लिखूंगा हैशटैग मेन्यू। और मेन्यू लिखने के बाद आप बताएंगे कि आप डेफिनेशन किसके अंदर लिख रहे हैं। तो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली के, तो आपको यहां पे बताना होगा गेटवे ऑफ टैली एट ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, फिर बताएंगे आइटम आप क्या लिखने वाले हैं। तो आइटम आप लिखने वाले हैं उसका नाम होगा सैंपल। हम लोग आइटम का नाम देने वाले हैं सैंपल, और सैंपल में हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं। दोस्तों क्या डिस्प्ले करने वाले हैं, हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं सैंपल। ठीक है, ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन आप डिस्प्ले को सैंपल लिख सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले क्या है आप लोगों का, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था कि डिस्प्ले क्या है। बहुत ध्यान से दोस्तों, डिस्प्ले क्या है, ये एक्शन कीवर्ड है। आप इस एक्शन कीवर्ड को डेफिनेशन टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप डिस्प्ले कीवर्ड से ये बोल सकते हैं कि दिस डिस्प्ले कीवर्ड विल बी डिफाइंड बाय द रिपोर्ट, और डिस्प्ले कीवर्ड को आप डिफाइन करोगे अपनी रिपोर्ट से, और रिपोर्ट में लिख दोगे कि माय फर्स्ट सैंपल। तो मैंने इस रिपोर्ट को नाम दे दिया माय फर्स्ट सैंपल। तो ये मेरी रिपोर्ट बन गई। अब एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद इसके अंदर फॉर्म लिखेंगे। तो फॉर्म का भी कुछ टाइटल होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्म का टाइटल कुछ अलग से होगा। फॉर्म किस नाम का है, तो मैंने लिख दिया माय फर्स्ट फॉर्म। यहां पे लिख देते हैं माय फर्स्ट फॉर्म, ये लिख दिया। अब इस डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई फॉर्म प्रिपेयर करें, कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करें, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यानी अब आप फॉर्म के अंदर लिखने वाले हैं, तो यहां पर इसके अंदर लिखने के लिए आपको इसे डेफिनेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने उसी चीज को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, और अब मैं जो टाइप कर रहा हूं वो इस टाइटल के अंदर
फॉर्म बनाकर इसे डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं। सो पहले मैंने लिखा कि इस फॉर्म का टाइटल क्या है और फिर मैंने उस फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया डेफिनेशन में। अब मैं इस फॉर्म के अंदर लिखूंगा, डिफाइन करूंगा, अपनी डिक्लेरेशन दूंगा कि इस फॉर्म में क्या होना चाहिए। सो आई वांट क्या, फॉर्म के अंदर क्या होती है, पार्ट। फॉर्म के अंदर होते हैं पार्ट्स, तो आपको यहां पर देना होगा पार्ट, और पार्ट में मैंने बता दिया माई फर्स्ट पार्ट। यहां पे मैंने लिख दिया माई फर्स्ट पार्ट। ओके, अब पार्ट के अंदर डिक्लेरेशन देनी है तो पार्ट के अंदर भी डिक्लेरेशन दे सकते हैं। यहां पे देखिए मैंने पार्ट लिखा और यहां पर मैंने पार्ट के अंदर भी डिक्लेरेशन दे दिया। उसके बाद मैं बात करूंगा कि पार्ट के अंदर होती है लाइनें, तो लाइनों का भी डिक्लेरेशन मैं यहां पर दूंगा। पहले लाइन डिफाइन कर देता हूं कि पार्ट के अंदर मेरी कितनी लाइन्स हैं, तो लाइन के नाम मैं बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पार्ट के अंदर 2 लाइनें हैं, एक है सैंपल 1 नाम से, एक है सैंपल 2 नाम से। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बहुत ध्यान से करिएगा। तो यहां पर 2 लाइनें डाल दी मैंने, लाइन 1 यानी सैंपल 1 एंड सैंपल 2। अब मुझे दोनों का डिक्लेरेशन देना होगा, यानी लाइन सैंपल 1 का डिक्लेरेशन पहले दूंगा, फिर लाइन सैंपल 2 का डिक्लेरेशन मैं दूंगा। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, लाइन सैंपल 1 का डिक्लेरेशन दे देते हैं। तो एक बार चेक करते हैं लाइन सैंपल 1 का डिक्लेरेशन, और उसके अंदर लाइन सैंपल 1 के डिक्लेरेशन के अंदर आप बताएंगे कितनी फील्ड्स हैं। तो मैंने कहा भाई मेरी उस लाइन सेक्शन के अंदर फील्ड तो एक ही है और उस फील्ड का नाम है, सपोज करिए मेरा नाम, तो मैंने यहां पे लिख दिया फील्ड का नाम अभिषेक। तो मैंने अपने फील्ड का नाम दे दिया कि उस फील्ड में आएगा अभिषेक, और अभिषेक जो लिखा रहेगा फील्ड का नाम उसके अंदर भी तो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो फील्ड के अंदर भी डिक्लेरेशन आप दीजिए, और फील्ड के अंदर फाइनल डिक्लेरेशन होती है कि जब आप फील्ड बता रहे हैं कि फील्ड जो है हेडिंग, यानी जो फील्ड है अभिषेक, उसके अंदर आप क्या डिक्लेयर करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम वैल्यूज लिखने वाले हैं, तो हम यहां लिखेंगे सेट एज विच वैल्यू। तो उस डिक्लेरेशन को हम सेट कर देते हैं किस वैल्यू के साथ, यहां पर हम लोग उस डिक्लेरेशन को सेट कर देते हैं दिस इज माई फर्स्ट TDL। ये मैंने डिक्लेरेशन लिख दिया। अभी दोस्तों आपको बैक जाना होगा और आपको यहां पर लाइन 2 भी लिखनी होगी। तो लाइन 2 के लिए आप वापस से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और लाइन वापस से डिक्लेरेशन देनी है तो आपको लाइन लिखना पड़ेगा। लाइन लिखने के बाद कोलन डालिए, कोलन लिखने के बाद आपको लिखना है सैंपल 2, क्योंकि दोस्तों कोडिंग बहुत ध्यान से लिखनी है। सैंपल 2, अब आप डिक्लेरेशन इसके अंदर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं इस पे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आपको यहां ले जाएगा। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की होगी तो आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप नहीं जाएंगे उसके ऊपर। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए मैं इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर देता हूं, सपोज करिए मैं यहां पर SELE कर देता हूं, तो आप देखिए अब यहां पर कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि भाई ये फाउंड नहीं हो रहा, उसे इसकी स्पेलिंग उसे नहीं मिल रही, तो नीचे वो एरर दे देगा। लेकिन अगर स्पेलिंग मिल जाएगी तो आपको वो एरर नहीं देगा। अब लाइन के अंदर आप जानते ही हैं कि फील्ड होती है, तो फील्ड आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अभिनव, तो यहां पर मैंने अपने भाई का नाम बता दिया, यहां पर अभिनव, और अभिनव को भी यहां पर मैंने डिक्लेयर किया कि उसके साथ जो है यहां पर क्या सेट करनी है मुझे वैल्यू। तो मुझे यहां पर अगेन फील्ड नेम सही से देना होगा, और उसके अंदर मैं सेट करने वाला हूं वैल्यू। तो सेट एज लिख दें, और सेट एज लिखने के बाद यहां पर बता दें कि आप उसमें क्या वैल्यू लिखने वाले हैं। तो दिस इज माई सेकेंड TDL। तो यहां पर मैंने सेकेंड TDL लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया है। नाउ सेव इट। आपने सारी डिक्लेरेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दे दी है। अब आप क्या करें, इस TDL को करें कॉपी, और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करने के बाद आए अपने टैली पर, उसके बाद F1, उसके बाद एंटर, उसके बाद TDL एड ऑन पर जाइए, यहां पर F4 प्रेस करिए, एंटर करते हुए आगे बढ़िए, और जो है यहां पे कर दीजिए पेस्ट, और एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका TDL हो जाएगा लोड। और अब आप देख सकते हैं यहां पर आपके सैंपल नाम से एक फाइल आ रही है, उस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे सो आपका दोस्तों आप देखिए यहां पर एक डिस्क्रिप्शन का एरर आया, यानी कि सीधी सी बात है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो दोस्तों चलिए चेक करते हैं कौन सी स्पेलिंग हमने गलत लिखी है और कहां पर हमारी गलती है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर सैंपल पर क्लिक करते हैं। तो देखिए सैंपल नहीं मिल रहा उसे, तो दोस्तों आपको यहां पर सैंपल लिखना चाहिए था, क्योंकि आप रिपोर्ट सैंपल के अंदर लिखने वाले हैं। तो सैंपल नॉट फाउंड आ रहा था, अब देखिए अब सैंपल ढूंढ लिया है उसने, तो अब आपको एरर नहीं देगा। सैंपल के अंदर रिपोर्ट बनानी थी, सैंपल हेडिंग के अंदर रिपोर्ट्स बनानी थी, तो वो आपने सैंपल हेडिंग के अंदर रिपोर्ट्स बना ली। अब इसे सेव करते हैं और वहां पर रिफ्रेश करते हैं इसको। तो रिफ्रेश करने का जो शॉर्टकट है Alt+R यहां पर कर देते हैं, रिफ्रेश हो गया। जैसे ही आपने एंटर किया आप देख सकते हैं इस फॉर्म का नाम आ गया है सैंपल, इसमें 2 लाइनें आ गई हैं, दिस इज कॉल्ड द फॉर्म। ये पूरा का पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर 2 लाइनें हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और 2 लाइनों के अंदर 2 फील्ड्स भी हैं, और दोनों फील्ड्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं।
और बहुत ही सिंपल तरीके से दो वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही हैं। आप चाहें तो मल्टीपल फील्ड्स भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फील्ड लाएं, आप चाहें तो मल्टीपल फील्ड्स भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स कैसे बनेगी। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए मैं एक अभिषेक फील्ड बनाता हूं सैंपल लाइन 1 में और एक और फील्ड बनाता हूं, जैसे सपोज करिए विनोद। तो विनोद फील्ड भी मैंने बना दी। अब मुझे डिक्लेरेशन विनोद के अंदर भी करनी होगी, तो यहां पर मैं दूसरी डिक्लेरेशन दूसरी फील्ड में करूंगा। तो यहां पर मैंने फील्ड दूसरी ले ली और दूसरी फील्ड के अंदर भी डिक्लेरेशन मैं यहां पर दे दूंगा, जो कि है मेरी विनोद। तो यहां पर मैंने विनोद के अंदर भी डिक्लेरेशन देनी है। और दोस्तों बहुत ध्यान से, गलती नहीं करना, एंटर करेंगे और यहां पर हम लोग सेट कर देते हैं सेट एज। आप देखिए सेट एज करेंगे, तो सेट एज करने के बाद हम यहां पर बता देंगे कि विनोद के अंदर डिक्लेरेशन क्या देनी है। तो यहां लिख देते हैं दिस इज टेस्ट। तो दिस इज टेस्ट मैंने किया, यहां पर लिख दिया और कंट्रोल एस किया। नाउ अब मैं आ गया हूं वापस और रिफ्रेश टीडीएल करता हूं और अब चेक कराते हैं आप लोगों को। ये देखिए आपके 2 सेक्शन आ चुके हैं उसके अंदर। पहली लाइन में अगर आप देखें तो आपको 2 अलग अलग सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट सेक्शन नेम इज दिस इज माई फर्स्ट टीडीएल एंड सेकंड सेक्शन नेम इज दिस इज माई टेस्ट। तो आप लोगों को देखने को मिला 2 फील्ड्स आ रही हैं इसके अंदर। मतलब आप फील्ड्स बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मल्टीपल फील्ड्स बना सकते हैं, आप मल्टीपल लाइन बना सकते हैं, आप मल्टीपल पार्ट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों पार्ट्स भी बना सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों को अगली वीडियो में दूंगा कि पार्ट्स आप लोग बहुत सारे कैसे बना सकते हैं। फिलहाल आप लोग एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, उसे ट्राई जरूर करिएगा। हो सकता है उससे ट्राई करने पर आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिले। और वो क्वेश्चन क्या है जरा मैं यहां पर लिख देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने एक प्रॉपरली क्वेश्चन आ चुका है। आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट आपको बनानी है। उस रिपोर्ट के अंदर एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म के अंदर 3 पार्ट बनाने हैं। पहला पार्ट टॉप पार्ट है, दूसरा बॉडी पार्ट है, तीसरा बॉटम पार्ट है। तीनों पार्ट के अंदर पहले पार्ट में एक लाइन बनानी है और उसके अंदर 2 फील्ड्स लेनी है, जिसमें नेम और एड्रेस आपको स्पेसिफाइड करना है। दूसरे पार्ट के अंदर 2 लाइनें बनेंगी और 2 लाइनों में 2-2 फील्ड्स बनेंगे, जिसमें आपको ईमेल और कॉन्टैक्ट और आधार और यूट्यूब ये दोनों स्पेसिफाई करना है। और तीसरे पार्ट के अंदर आप लोगों को एक लाइन मिलेगी जिसके अंदर 2 फील्ड्स आपकी बनेंगी और इन फील्ड्स को आपको स्पेसिफाई करना है। तो दोस्तों ये बनाकर एक बार चेक करिएगा, आप लोगों से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो अगली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा और कुछ बातें और भी अगली वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से एक और चीज बोली थी कि मैं आप लोगों को रिफ्रेश टीडीएल का जो आपका फाइल है वो आपको बता दूंगा। तो एक बार रिफ्रेश टीडीएल का फाइल का जो कोडिंग है वो आप देख लीजिए, आप करिएगा खुद से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश टीडीएल का ये जो शॉर्टकट है आप लोग इसे कर सकते हैं। इसे अप्लाई करिए, इसे अप्लाई करके चेक करिए, आपका रिफ्रेश टीडीएल हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इतना मैं बोलना चाहूंगा कि आप रिफ्रेश टीडीएल के इस पॉइंट को लगा लीजिए ताकि आपको दिक्कत कम हो और आपके टैली में आप काम आराम से कर पाएं। तो इसका कोडिंग आप लोग लिख लीजिए और इसे लगाइए और फिर इसे यूज कीजिए ताकि आप काम जल्दी कर पाएं। तो इसको लगाइए और फिर उसके बाद आप वर्क करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको दे दिया है क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आराम से करके देख लीजिए, चेक करिए। अगर आप लोगों का एरर आता है अगली वीडियो में मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।